हेलो, मैं सुधाकर कुमार। राज्यसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। यह बात आर्टिकल 80 सब क्लोज 4 में लिखा गया है। वहीं आर्टिकल 80 सब क्लोज 3 के तहत राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा है। प्रत्येक 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य का ही कार्यकाल समाप्त होता है। इस प्रकार से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है और यह बात आर्टिकल 83 सब क्लॉज 1 में लिखा गया है। बात करें तो आर्टिकल 83 में संसद के कार्यकाल की बात कहा गया है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने का कोई अधिकार या कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इसका कारण आर्टिकल 109 है, जिसमें कहा गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। हाँ, इसका मन है तो इसकी जांच पड़ताल के लिए राज्यसभा के पास भेज सकता है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं करता है। इसका कारण आर्टिकल 113 सब क्लॉज 2 है, जिसमें कहा गया है कि अनुदान की मांग सिर्फ लोकसभा में ही रखा जा सकता है और इस पर सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही वोटिंग कर सकते हैं। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के ऊपर कानून बना सकती है आर्टिकल 312 के तहत। वहीं राज्यसभा राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है आर्टिकल 249 के तहत। संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्ति समान है, सिर्फ संविधान संशोधन के मामले में। राज्यसभा में सीटों पर अलग अलग राज्यों का अलग अलग सीटों का संख्या आवंटित है। जो बात अनुसूची 4 में दिया गया है इसके लिस्ट के बारे में, जैसे यूपी में राज्यसभा सीट 31 है, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार और वेस्ट बंगाल में 16 सीटें दिया गया है राज्यसभा में। झारखंड से मात्र 6 सीटें हैं, राजस्थान से 10 और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात तीनों से 11 सीटें दिया गया है राज्यसभा में। वहीं कर्नाटका से 12 सीटें और पंजाब, असम, तेलंगाना से 7 सीटें दिया गया है। राज्यसभा में केंद्र शासित राज्यों का भी वर्चस्व है। बात करें दिल्ली को तो दिल्ली को 3 सीटें दिया गया है, पुदुचेरी को 1 और वहीं जम्मू और कश्मीर जो कि अब यूटी रह गया उसे 4 सीटें दिया गया है। राज्य का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति अथवा सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। यह बात आर्टिकल 89 सब क्लोज 1 में कहा गया है। वहीं आर्टिकल 89 सब क्लोज 2 में कहा गया है कि राज्यसभा का उपसभापति सदन का सदस्य होता है। याद रखने वाली बात कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, यह बात आर्टिकल 64 में भी कहा गया है। वहीं
आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यता है। वहीं आर्टिकल 66 सब क्लोज 1 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हुए कहा गया है कि इसके निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मनोनीत तथा निर्वाचित सदस्य होते हैं, बट सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में के। राज्यसभा से यदि कोई सदस्य सरकार का मंत्री बना है तो वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन राज्यसभा के सभी सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो राज्यसभा में जो सरकार का मंत्री बना हुआ है वो संसद की कार्यवाही में यानी कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जय हिंद, जय भारत।